हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ मोटर का जो डायरेक्शन है उसे हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ डीएल स्टार्टर एंड वीएफडी। उस पे आने से पहले कुछ लोग जो अभी तक साइट पे काम नहीं किए हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि मोटर रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो उसे हम लोग देखते हैं। पहले मोटर हम लोग किस पॉइंट पे या फिर क्या सिचुएशन होगा जब हम लोग चेंज करेंगे। तो वो दो केस होता है। पहला होता है या तो मोटर आपका डैमेज हो चुका है, बर्नआउट हो चुका है ओवरलोड ओवर करंट किसी वजह से, या फिर आपको एक नया मोटर फिट करना है। तो दोनों के केस में हम लोग एक नया मोटर लाएंगे, उसको वहाँ पे फिट करेंगे और उसके बाद उसको रन करके डायरेक्शन चेक करेंगे। अब डायरेक्शन चेक करने के बाद हो सकता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, और यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। दैट इज़ मोटर का जो डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है डीएल टाइप स्टार्टर। डीएल के अंदर आप आर डी एल, टी डी एल या फिर सॉफ्ट स्टार्टर, ये सब एक ही कैटेगरी में आएगा क्योंकि इनका जो डायरेक्शन चेंज करने का मेथड है वो एक होता है। सेकेंड कैटेगरी है ड्राइव्स। तो इसमें हम दो तरह से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं जो हम आगे वीडियो में दिखने वाले हैं। कैटेगरी वन दैट इज़ डीएल टाइप स्टार्टर्स के मोटर का अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो हम ये काम सिर्फ एक ही चीज़ करके कर सकते हैं, दैट इज़ केबल इंटरचेंज। दैट मीन्स पावर केबल इंटरचेंज। यहाँ पे आप देख सकते होंगे आर वाई बी जो तीन केबल आपको दिख रहा है, तो उसमें से सिर्फ दो केबल, कोई भी दो केबल आप इंटरचेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप आर वाई इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर वाई बी या फिर आर बी। इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप इंटरचेंज कीजिएगा तो आपका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। ये आपने थ्योरेटिकली भी पढ़ा था। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि केबल इंटरचेंज हम कहाँ करें। तो इसमें भी दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास। पहला है पैनल एंड। यहाँ पे आप पैनल देख रहे हैं, डीएल का पैनल है, और इसमें जो टर्मिनल्स आपको नीचे दिख रहे हैं तो उसमें से इनकमिंग या फिर आउटगोइंग दोनों में से किसी में आप इंटरचेंज कीजिए कोई भी एक कॉम्बिनेशन को। तो उसके चलते आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। पर मैक्सिमम टाइम जो आउटगोइंग वाला है, राइट हैंड साइड वाला है, उधर ही हम लोग केबल इंटरचेंज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मोटर का जो एंड होता है, जहाँ पे मोटर होता है साइड पे, वहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं केबल, या तो मोटर टर्मिनल के अंदर या फिर मोटर जे भी होता है साइड पे, वहाँ पे आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये तीन चार ऑप्शन है जहाँ पे आप केबल इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी दैट इज़ ड्राइव्स। तो अगर इस केस में हमें मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है पैरामीटर सेटिंग्स और दूसरा है केबल इंटरचेंज। दोनों को अगले स्लाइड में डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, पैरामीटर सेटिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर मैंने 5 साल पहले वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। मोस्टली फॉर ए बी बी ड्राइव्स, उसके बाद सीमेंस का भी है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का भी है, एलन ब्रैडली एंड पावर फ्लेक्स। तो ये जितने ड्राइव्स हैं इसमें ऑप्शन रहता है आपको डायरेक्शन चेंज करने का। ये वीडियो देखिए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उस पे आते हैं। वीएफडी के केस में दूसरा ऑप्शन डायरेक्शन चेंज का सेम है जो हमने डीएल स्टार्टर में देखा था, पर यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला, दैट इज़ अगर आप इनकमिंग साइड में केबल को इंटरचेंज करते हैं, जो सप्लाई वीएफडी को फीड कर रहा है वहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, तो आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका डिटेल देख लीजिए। सबसे पहले ड्राइव रेक्टिफिकेशन वाला काम करता है एसी टू डीसी, उसके बाद इन्वर्शन काम होता है दैट इज़ डीसी टू एसी। तो इस केस में आप इनकमिंग केबल कितनी बार भी चेंज कीजिए, आपका डायरेक्शन सेम रहने वाला है। तो हमेशा नोट कर लीजिए इस बात को। वीएफडी का जो या फिर पैनल का जो आउटगोइंग केबल है उसको आप चेंज कीजिए, तभी आपका डायरेक्शन चेंज होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल